संदेश है। देखिए जी, नया वर्ष हर साल आता है। आज जा रहा है, कल से शुरू हो जाएगा। हर साल हम लोग नए वर्ष पे सभी देशवासियों की, सभी लोगों की कुशलता के लिए मंगल कामनाओं करते हैं कि सब सुखी रहें, परिवार सुखी रहे, उनके लिए अच्छा रहे, देश के लिए अच्छा रहे। लेकिन कुल मिला के हर साल दर साल जब भी जा रही है, सालों साल भला नहीं हो रहा है। न आदमियों का हो रहा है, न देश का हो रहा है। ये बड़ा दुख है हमें आज के जाते हुए साल में कहने में अच्छा नहीं लग रहा है ये बात, लेकिन हकीकत यही है। तो संदेश तो ये होता है कि चलिए हम उम्मीद तो करें कि आने वाला साल ही हमारे लिए कम से कम अच्छा हो। हर साल हम उम्मीद करते हैं, लेकिन निराशा हाथ लग रही है। कुछ लोग हैं जिनके लिए अच्छा होता है साल, आम जनता के लिए, देशवासियों के लिए, गरीब जनता के लिए कोई भी भला या कोई भी उनको सुख समृद्धि नहीं आती। ये देश का दुर्भाग्य है। फिर भी इन सब बातों को होते हुए हम इस देशवासियों को उम्मीद करना चाहेंगे कि कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से होता है। अगर हम लोग खुद, हमारे देश की सरकार खुद कुछ ऐसे काम करें जिससे वाकई भला हो, समृद्धि आए, विकास हो, तो काम चलेगा। उसकी हम मंगल कामना सबके लिए करते हैं। सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं और अपने लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी देखें कि हमारे आस पड़ोस में कैसे लोग, कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, उनका भी मंगल कामनाएं करें। तो ये अच्छी चीज़ है, एक संदेश हर साल देते हैं। और वैसा मैं भी अपनी तरफ से सभी देशवासियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि अभी देश जो है बड़े बुरे वक्त से गुजर रहा है। इस दौर में उनको बहुत सूझबूझ से काम करना है। एक तो अपनी आदतें भी सुधारनी है, कुछ हमारी कमियां भी हैं हमारे लोगों की, यानी देशवासियों की बहुत सी बुरी आदतें भी हैं, उनको भी सुधारना है। उसके तभी तो समृद्धि आएगी, सिर्फ कहने पर से नहीं आएगी। तो वो कुछ सुधारें, कुछ देश की सरकार भी सोचे कि भाई ये गरीब लोग हैं, उनको भी कैसे करें, क्या करें, तो काम तब बन जाएगा। लोगों को किस तरह से नए वर्ष में किस तरह से भागीदारी देने की चाहिए देश के प्रति? देश के प्रति सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, भागीदारी से मतलब है कमान मान तो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, उसका पूरी भागीदारी है देश की सुख समृद्धि में, देश के विकास में। असल में देश की सुख समृद्धि आएगी ऊपर से, सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा। अगर सरकार के लोग वाकई ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं, देश का भला चाहने वाले हैं, तो उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हो ये रहा है कि उनकी भागीदारी देश की समृद्धि के लिए कम, अपनी समृद्धि के लिए ज़्यादा है। तो इसमें हमारा देश मार खा रहा है। ईमानदारी से अगर कोशिश की जाए तो काम बहुत ही आसान है, लेकिन ईमानदारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है आज, कोई चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का कोई नाम नहीं है। कितना पैसा लोग इकट्ठा करते हैं, कितना खर्च करते हैं। मैं सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। इस मौके पर सरकार को ही मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ कि ये जिम्मेदारी सरकार की है देश के भले के लिए। आम आदमी तो मरा जा रहा है आज, टैक्स के बोझ से मरा जा रहा है, महंगाई में मरा जा रहा है, बेरोजगारी में मरा जा रहा है। तो इससे क्या होगा? कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वाकई आज क्या हालत है। और सरकार में जो बैठे लोग हैं वो एक अलग एजेंडा में लगे, उनको देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आजकल देश को हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, अपने एक राष्ट्रवाद के नाम पर जो है कि हिंदुत्व का कार्ड चल रहे हैं, वो भी बड़ा दुखदायी है। मैं आपको बताऊं, देश के संविधान की चिथड़े उड़ा दिए। संविधान सेकुलर की बात करता है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की बात करता है। यहाँ एक राष्ट्र में धर्म का राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे होगा? देखिए आप उन देशों को जिनके यहाँ इस तरह के हैं, धर्म के बेसिस पर जो राज्य हैं, क्या गति हो रही है उनकी। पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश, कोई भी देख लीजिए आप, बहुत से हैं। और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो हमारे देश में कहने को है, एक्चुअली बहुत डेमोक्रेसी का ह्रास हो रहा है डे बाई डे। डेमोक्रेसी होगी तो देश में ज़रूर आदमी चैन से सांस लेगा, स्वतंत्र रहेगा, कुछ उसको खाने पीने की, रहने की सुविधा भी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। ऐसा तो यहाँ नहीं दिख रहा है।
आए दिन जो हो रहा है बड़ा दुखदायी हो रहा है, हमें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, हर एक के ऊपर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में अपमान और टारगेट होकर उनकी दुर्दशा हो रही है। ऐसा देश ने कभी सोचा नहीं था। जो पुराने हमारे नेता रहे, जिन्होंने संविधान की रचना करी, बहुत सारे नेताओं का हाथ था उसमें, बाबा साहब भी उसमें से एक थे। तो सबके द्वारा जो एफर्ट्स किए गए थे वो निष्फल साबित होते दिख रहे हैं, यानी उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। संविधान जिसके ऊपर एक देश चलता है, देश को चलना चाहिए, एक देश का ग्रंथ होता है, सरकार का ग्रंथ होता है, उसके काम जो उसमें बताए गए हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो देश तरक्की करेगा, ये माना है और माना गया और होना भी ये चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। आज देश बड़े गलत रास्ते पर जा रहा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संविधान से विरक्त आज एक धर्म राज्य की तरफ देश को ले जाने की कोशिश कर रही है सत्ता, ये बहुत ही दुखदाई है। ऐसा करके देश का विनाश जरूर होगा, विकास नहीं होगा, इतना मैं जानता हूँ। इन बातों के साथ ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता कि मेरा एक सुख संदेश है सरकार के लिए, खासकर कि सरकार अपने देश की समृद्धि, सुख समृद्धि, नए साल के लिए कुछ ऐसे कर्म करे जिससे कि संविधान सम्मत बात हो, संविधान के द्वारा बात चले तो काम अच्छा हो। अदरवाइज जिस रास्ते पर जा रहे हैं, देश में तरक्की और सुख समृद्धि होना, देश की सुख समृद्धि का मतलब क्या है? देश के वासियों की सुख खुशहाली का मतलब होता है। तो उसकी तरफ अगर ध्यान देगी हमारे देश की सत्ता और सरकार, हमारा देश ज़रूर तरक्की करेगा। मोदी जी का सपना तभी साकार होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ऐसा तब साकार होगा जब वो खुद उसमें उनकी सेवा करें, उनके कुछ रास्ते, उनके लिए दुख दर्द को सुने, उनके लिए जो तकलीफ आ रही है उनकी कठिनाइयाँ दूर करें, तब होगा, कहने मात्र से नहीं होगा। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, जो कुछ हुआ है अब तक हो गया, हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं देश की सत्ता से, देश का भला और बुरा देश की सरकार और देश की सत्ता करती है, उसके हाथ में है। वो अगर चाहे तो देश का कल्याण इस नए साल में तो शुरू कर दें। अब तक जो हो गया, चलिए बहुत कुछ आपने देख लिया, देश को दिखा दिया, देश सब देख रहा है। ऐसा नहीं है कि देश नहीं देख रहा, देश सब समझता है। अब आप उसको डरा धमका के चुपचाप करा के, आप ऐसा नहीं कि आप उसको आंख मूंद लेंगे, आपको भी इसका एहसास हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के द्वारा कि हमारे देश के जो सत्ताधारी हैं, जो सरकार है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देशवासियों के लिए उनके दुख दर्द को समझते हुए, उनके लिए जो खास आमूल पर जो ज़रूरत है, बेसिक नीड है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी तरफ ध्यान है। शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, रूल ऑफ लॉ है, आजकल इस तरफ ध्यान है। ये घृणा, अपमान एक दूसरे का, जैसे अभी रिसेंटली अपमान ही हो रहा है। बाबा साहब के बाद में अभी एक क्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी देश अपमान सा महसूस कर रहा है कि उनको वहाँ जगह नहीं मिली। कोशिश करनी चाहिए कि मिल जाए, तो ऐसा कुछ करें तो देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। अन्यथा मुझे नहीं लग रहा कि कोरी बातों से, कोरे भाषणों से, कोरे स्लोगन से देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।